हेलो एवरीबॉडी, CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC04 के वीडियोस आज से अपलोड होना शुरू होंगे। 20AC04 टेस्ट पेपर का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं श्वेता के आंसर स्क्रिप्ट का डिस्कशन करूंगी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये श्वेता के आंसर स्क्रिप्ट का फोल्डर है और श्वेता ने टोटल 4 टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किया है अभी तक और इसमें इसको फर्स्ट टेस्ट पेपर में 20AC01 में इसको 20 मिला था आउट ऑफ 200। और मुझे याद है टेलीफोनिक फीडबैक के दौरान मुझे पता चल रहा था कि श्वेता बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है और डिससैटिस्फाइड भी है अपने स्कोर को लेकर और उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने उसके मार्क्स अननेसेसरी डिडक्ट किए हैं और वो बहुत अच्छा स्कोर डिज़र्व करती है। ये सही बात है कि वो अच्छा स्कोर डिज़र्व करती है क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है और सिंसियर है। मैंने यही ऑब्जर्व किया है, जितना भी उसने 4 टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किया है उससे मुझे यही पता चल रहा है कि वो सच में बहुत हार्ड वर्किंग और सिंसियर है। बट यदि मैं उसके आंसर्स में गलतियों को ओवरलुक करके अगर मैं मार्क्स देती तो उसके कभी भी स्कोर में इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो अभी जैसे कि उसको फर्स्ट टेस्ट पेपर में उसको 20 स्कोर आया है और आप देख रहे हो कि उसने कितनी गलतियां की है और मैंने कितने सारे इसमें फीडबैक दिए हैं और कितना क्रिस क्रॉस है। मैं इसका सेकंड टेस्ट पेपर दिखाती हूँ। सेकंड टेस्ट पेपर में इसने 36 स्कोर किया है, यानी 20 से तो ज़्यादा ही है। ओके, इसमें भी इसने काफ़ी गलतियां की है और मैंने एक भी गलती को नज़रअंदाज नहीं किया है और हर गलतियों पे इसके मैंने मार्क्स डिडक्ट किए हैं और गलतियों पे मार्क्स डिडक्ट करने के वजह से ही इसके इम्प्रूवमेंट आए हैं। इसको पता चल रहा है कि इसने क्या क्या गलती की है। अब उसके बाद इसने थर्ड टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया श्वेता ने और थर्ड टेस्ट पेपर में उसको 40 मिले, यानी फर्स्ट सेकंड टेस्ट पेपर से इसका इम्प्रूवमेंट है। और फिर उसके बाद फाइनली फोर्थ टेस्ट पेपर में इसको 59.5 आए हैं और मैंने लिखा है रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट। तो यदि मैं इसकी गलतियों पे मार्क्स देती रहती तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर्स है श्वेता के वो UPSC स्टैंडर्ड तक कम से कम नहीं पहुंच पाता, क्योंकि गलतियों पे मार्क्स देती और वो अपनी गलतियां जो है टेस्ट पेपर बाय टेस्ट पेपर रिपीट करती रहती। अगर मैं फर्स्ट टेस्ट पेपर, सेकेंड टेस्ट पेपर, थर्ड टेस्ट पेपर से कंपेयर करूं तो ये 59.5 कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट है। जब इसने फर्स्ट टेस्ट पेपर दिया था उसको स्कोर मिले थे और मैंने टेलीफोनिक फीडबैक दिया था उसको, तो मुझे लग रहा था कि ये कभी भी सेकेंड टेस्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं करेगी। मगर इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बावजूद भी इसने सारे टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग और फ्रैंकली स्पीकिंग श्वेता में क्रिटिसिज्म लेने की बहुत स्ट्रेंथ है, वरना तो कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते हैं और फर्स्ट टेस्ट पेपर में ही गिव अप कर देते हैं कि भाई मैं नहीं स्कोर कर पाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है और इससे आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता चलता है और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके शॉर्टकमिंग्स को बताना। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपके गलतियों को नज़रअंदाज करके आपको बहुत सारे मार्क्स देकर आपको फ्लैटर करना। आपका काम ये है कि मैं जो शॉर्टकमिंग्स बता रही हूँ उसको न्यूट्रलाइज करो, नलीफाई करो और मेरे दिए गए फीडबैक को इंटरनलाइज करो और रिलीजियसली फॉलो करो। एनीवेज, चलिए देखते हैं श्वेता का 20AC04 के आंसर्स को। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब इसमें इसने जो टाइमली डिस्पोजल होता है केसेस का वो बहुत ज़रूरी है और आर्टिकल 21 को कोट किया है स्पीडी जस्टिस के लिए। और फिर उसने दोनों पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए इसने हाउएवर लिख दिया है, तो मैंने लिखा कनेक्शन बिटवीन 2 पैरास गुड, ठीक है। और फिर इसने रिपोर्ट दिया है कि कितने सारे केसेस पेंडिंग है। ओके, ये सारे इसने रिपोर्ट दे दिए और इस पेंडिंग केसेस की वजह से क्या इफेक्ट होते हैं विक्टिम पर, मेंटली, सोशली, फिजिकली क्या होता है। फिर इसने एक एविडेंस दिया है उपहार सिनेमा केस का जिसको 18 साल लग गए थे और जिसमें इतने लोगों की मौत हो गई थी। निर्भया केस का भी इसने एग्जाम्पल दिया। उसके बाद यानी इसने
सेकेंड पैराग्राफ में डेटा दे दिया पेंडिंग केसेस का, इसका इफेक्ट क्या होता है विक्टिम्स पर ये बता दिया, फिर रीज़न, और फिर उसने एविडेंस भी दे दिया निर्भया केस का, फिर इसने उपहार सिनेमा हॉल का, और फिर साथ में अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बता रही है कि डिलेज का रीज़न क्या है। तो आप देखिए इसने अपने एसे को पैराग्राफ वाइज अच्छे से डिवाइड किया है। फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैरा में पेंडिंग केसेस के डेटा और कुछ एविडेंस, थर्ड और साथ में इफेक्ट, और थर्ड पैराग्राफ में रीजंस। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एक ही पैराग्राफ में सब कुछ दे देते हैं, कभी रीजन की बात कर रहे हैं, कभी पेंडिंग केसेस के डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, कभी इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एकदम हौच पौच, एकदम डिसऑर्गेनाइज। जबकि इसका श्वेता का एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। और फिर इसने यहाँ पर रीजन दे दिया है, और साथ में जीरो पेंडेंसी कोड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसके बारे में भी इसने बताया है। अब यहाँ पर ये अपना सजेशन दे रही है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द अबव सिचुएशन देयर इज नीड टू स्टैब्लिश फास्ट ट्रैक कोर्ट। ओके, तो यहाँ पर इसने अपना सोल्यूशन दे दिया है या सजेशन दे दिया है, और फिर यहाँ पर इसने कंक्लूड कर दिया है। कंक्लूजन में मैंने लिखा है वीक कंक्लूजन नॉट कनेक्टेड टू द एसे क्वेश्चन। इसने कंक्लूजन में दिया है कि टू कंक्लूड, जुडिशरी इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, इट हैज द पोटेंशियल टू सिक्योर फेथ अमंग इट्स सिटीजंस बाय रीड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस, ऑल्सो इट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ हीनियस क्राइम लाइक रेप एंड मर्डर। अब इसका कंक्लूजन वीक है। रीजन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन इज जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो आपका ऐसे क्वेश्चन से पूरा का पूरा आपको कनेक्ट करना चाहिए अपने कंक्लूजन को। कंक्लूजन में इसने कहीं पर भी डिलेड जस्टिस के बारे में नहीं बात की है। जस्टिस जुडिशरी सिस्टम का क्या फंक्शन है ये बात कर रही है, इसीलिए आपका कंक्लूजन वीक है। इंट्रोडक्शन में यू हैव टू पार्शियली ओपन द ऐसे क्वेश्चन, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो श्वेता ने इंट्रोडक्शन में सिर्फ जस्टिस डिलेड के बारे में बात किया, जस्टिस डिनाइड के बारे में बात नहीं किया। ओके, उसके बाद कंक्लूजन में यू हैव टू ओपन द ऐसे क्वेश्चन टोटली। तो आपका कंक्लूजन शुड बी वेल कनेक्टेड टू द ऐसे क्वेश्चन, जो कि मिसिंग है। नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी इज अ डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट। तो इसने एक कोटेशन से शुरू किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चन हमेशा कोटेशन से शुरू करो, आपका कोटेशन शुड बी वेल कनेक्टेड टू द ऐसे क्वेश्चन। कोई भी कोटेशन उठा के मत दे दो कि हाँ कोटेशन डालेंगे तो ब्यूटीफुल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद कोटेशन लिखने के बाद इस कोटेशन को थोड़ा सा इसने एक्सप्लेन भी कर दिया, और ये एक सही तरीका है कोटेशन डालने का। सिर्फ कोटेशन डालो और फिर उसको कनेक्ट मत करो अपने इंट्रोडक्शन से, ये इलॉजिकल है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो above line says that it is important to have a powerful opposition party for a country like India, which is largest democratic structure in the world. A para needs to have at least 2 sentences. ये मैंने श्वेता को पूरे 4 टेस्ट पेपर्स में बताया है, मैं आपको भी बता रही हूँ। पैराग्राफ तभी होता है जब उसमें कम से कम 2 सेंटेंसेस हो। एक सेंटेंस का पैराग्राफ नहीं होता है। अब ये सेंटेंस द से शुरू होकर यहाँ पे वर्ड में फुल स्टॉप, एक सेंटेंस हुआ। ओके, तो ये चीज़ का आप सभी को ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में श्वेता अपोजिशन पार्टीज के बारे में बता रही है। बेसिकली अपोजिशन पार्टी का क्या फंक्शन है वो उसने बताया, बैलेंस द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। फिर अनदर नीड ऑफ अपोजिशन पार्टी, एक और नीड इसने बताया है यहाँ पर, टू मेक द प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट टू डिलीवर व्हाट इट प्रॉमिस्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन मैनिफेस्टो या इलेक्शन कैंपेनिंग। ओके, कभी भी किसी भी लीडर को कोट नहीं करना चाहिए और इतना स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्लैटर करने का तरीका लग रहा है, तो सही नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर को कोट मत करो। अब फिर यहाँ पर देयर आर सम चैलेंजेस आल्सो इन कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, लाइक द 2019 लोकसभा इलेक्शन रिकॉर्ड अ वर्स्ट डिफीट ऑफ अपोजिशन पार्टी, सो एट प्रेजेंट देयर इज नो यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग। तो इसने कुछ सेंटेंस फ्रेमिंग में गलत किया है, तो मैंने इस सेंटेंस फ्रेमिंग को ठीक किया है। डिस्पाइट हैविंग सो मच सिग्निफिकेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, द ईयर 2019 विटनेस्ड द वर्स्ट डिफीट ऑफ अपोजिशन पार्टी। इस तरह से इसको लिखना चाहिए था। इसने थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम ये की है कि अपोजिशन पार्टी का रोल इसने स्टेट गवर्नमेंट में भी बता दिया है। इससे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है बताना, मगर प्रॉब्लम ये है कि 300 वर्ड्स में आप
सेंटर में जो अपोजिशन पार्टी है, फिर स्टेट गवर्नमेंट में जो अपोजिशन पार्टी है, तो आपके पास इतना वर्ड्स नहीं रहेगा कि इतना कुछ आप डिस्क्राइब कर सको। इसलिए बेटर है कि स्टिक रहो अपोजिशन पार्टी एट द सेंटर, ये बेटर रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डेविएशन। अब यहाँ पे इसने लिखा है डू नॉट इलैबोरेट ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अपोजिशन पार्टी एट लेंथ। ये चीज़ मैंने बताई है इसको कि अगर स्टेट गवर्नमेंट पे भी हम आ जाए तो फिर हमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है वर्ड लिमिट का कांस्टेंट देखते हुए। फिर इसने कंक्लूड किया है, और फिर से मैंने बोला है कि पैरा मस्ट हैव एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस, तो इसमें भी एक ही सेंटेंस है और इसमें इसको 3 मिला है, ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसका। फिर स्किल इंडिया मिशन टू बी सक्सेसफुल नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट। अब इसने स्किल इंडिया मिशन से शुरू किया है, तो फिर मैंने लिखा है कि भाई स्किल इंडिया मिशन से शुरू मत करो, आप यूथ से शुरू कर सकते हो, आप एजुकेशन सिस्टम से शुरू कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन का ये मेजर फोकस है, तो जो मेजर कंपोनेंट है ऐसे क्वेश्चन का, उससे नहीं शुरू करना चाहिए। और फिर इसने स्किल इंडिया मिशन का जो शॉर्टकमिंग्स है वो बताया है इसने। फॉर इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ओनली इतना % ऑफ द ट्रेन्ड स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। सेकेंडली, सम क्रिटिक्स सेड दैट द पेरेंट्स आर मोर अडेयर टू द यूनिवर्सिटी level career for their students, despite knowing that university courses have also less chances of job creation. Also, according to शारदा प्रसाद कमेटी reports, इसमें मैंने लिखा है कि शारदा प्रसाद कमेटी के बारे में जो इसने दिया है कि initial targets were very high without sectoral requirements, many students were unable to get the job. तो श्वेता यहाँ पर सिर्फ एक ही डायमेंशन पर फोकस कर रही है कि स्टूडेंट्स के पास स्किल होने के बावजूद, स्किल में ट्रेनिंग हासिल करने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये एक डायमेंशन है, एक एस्पेक्ट है। दूसरा डायमेंशन ये है कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। जिस भी इंस्टीट्यूट में स्किल एनहांसमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, तो कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन से स्किल्स को सिखाया जा रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में शारदा प्रसाद कमेटी ने बात की है, मगर श्वेता ने ये सब चीज़ के बारे में मेंशन नहीं किया है। और वर्ड्स को सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए श्वेता हमेशा ऑल्सो का यूज़ कर रही है, तो ऑल्सो गलत नहीं है, मगर बहुत बार ऑल्सो का रेपिटेशन हो रहा है, इसलिए इसके बदले आप मोर ओवर यूज़ कर सकते हो, फर्दर मोर यूज़ कर सकते हो। फिर इसने कौशल विकास योजना के बारे में बात की। फिर मैंने इसमें लिखा इन द एब्सेंस ऑफ द आउटकम द प्रोग्राम डजेंट हैव स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू प्रोसीड। यानी स्किल इंडिया मिशन का जो प्रोग्राम है उसमें कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। फिर इसने लिखा है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन का माइंडसेट चेंज करने के लिए मेक देम अवेयर अबाउट द मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स एंड देयर कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर से उसने ऑल्सो लिखा है, तो बहुत सारे और भी सिनोनिम्स है ऑल्सो की तरह, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन रिसीव इट्स टारगेट एंड फोकस ऑन सेल्फ रिलायंट इंडिया टाइप स्किल, target and focus on self-reliant India type skill orientation program and provide demand driven skill training। फिर से कंक्लूजन वीक है, क्योंकि कंक्लूजन को आपको अच्छे से ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट करना चाहिए। As India is in the phase of largest demographic dividend, it needs to harness the population by giving them employable opportunities through upgrading their skills। बेसिकली क्वेश्चन में पैराडाइम शिफ्ट है, यानी जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है उसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं, रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट कर सके, स्किल को एनहांसमेंट कर सके। तो कंक्लूजन वेल कनेक्टेड नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। कॉन्क्रीट सजेशन इज मिसिंग, स्लाइटली शॉर्ट ऑफ वर्ड लिमिट और वीक कंक्लूजन। मैंने इसमें 2 दिया है इसको। फिर नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है बिग फॉरेस्ट कवर्स बिल्ड सस्टेनेबल इकोनॉमीज। तो इसने जो कंक्लूजन लिखा है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैज़ अ टारगेट ऑफ बिल्डिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। In this direction, it is in the process of developing its infrastructure by making roads, bridges, dams in an economic sustainable way. The above statement is evident by the report which stated that India gained 5,000 square kilometer of forest cover in last 2 years. अब मैंने लिखा है कॉन्ट्रारी। जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है। इंट्रोडक्शन आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से स्टार्ट कर सकते हो, मगर फिर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से स्टार्ट भी कर रहे हो तो फिर आपका कनेक्टेड होना चाहिए इंट्रोडक्शन ऐसे क्वेश्चन से, जो कि मुझे नहीं लग रहा है।
फिर इंट्रोडक्शन में श्वेता बात कर रही है प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाय मेकिंग रोड्स, ब्रिजेस एंड डैम्स। कहीं पे भी फॉरेस्ट की बात नहीं आ रही है। इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर। The above statement is evident by the report which stated that India gained इतना स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट। तो यहाँ पर रोड, ब्रिजेस, डैम की बात हो रही है, फिर अचानक से एविडेंट, ये एक एविडेंस है इतना फॉरेस्ट का, तो कुछ कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है। फिर यहाँ पर इसने फॉरेस्ट कवर के बारे में बात की है, फॉरेस्ट क्यों बेनिफिशियल है हमारे लिए, उसने यहाँ पर बात की है, जो कि डेविएशन है, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉरेस्ट को कनेक्ट करना है सस्टेनेबल इकोनॉमी से, हमें फॉरेस्ट को कनेक्ट नहीं करना है एनवायरनमेंट से। तो इतना कार्बन सिंक होगा, ये सब ज़रूरी नहीं है लिखना। लीड टू डिक्रीज इन द इंस्टेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये भी ज़रूरी नहीं है लिखना, आपको इकोनॉमी से कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इकोनॉमी पे इसने बात की है कि ग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा तो उससे फार्मिंग सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। एट मैक्रो लेवल द इंक्रीज कार्बन से विल इंक्रीज द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन विच प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो फिर मैंने लिखा है कनेक्ट विद इकोनॉमी। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर को श्वेता ने कनेक्ट किया है फार्मिंग सेक्टर से, वैसे ही इफ प्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम में बोल रही है श्वेता, तो फिर इसको भी कनेक्ट करे इकोनॉमी से। Thus it is proved that big forest covers build sustainable economy। श्वेता ने बात की है कि कितना फॉरेस्ट हमने खोया है, 3.8% of moderately dense forest on creating farmlands। Globally, countries like Brazil focus more on developing its farmland, due to which instances like Amazon fires। तो इसने अमेजन फायर के बारे में बात किया है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है फार्मलैंड को जनरेट करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द अबव सिचुएशन, government can stop the diversion of forest land to non-forest use. Also, government can develop more productive agriculture. For instance, the Myanmar government started rice biopark in which they use each and every part of the paddy. To conclude, forests are not just a heritage but a key to open economies in sustainable manner. It has the potential to remove hunger, poverty and instance of climate change. फिर से मैंने लिखा है कनेक्ट टू ऐसे क्वेश्चन, आपको इकोनॉमी से कनेक्ट करना पड़ेगा। 3 मैंने दिया है, यू हैवंट टॉक मच अबाउट फॉरेस्ट एंड इट्स कनेक्शन विद इकोनॉमी। फिर ये आर्गुमेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए कि नहीं, तो लिखना ज़रूर चाहिए। आर्गुमेंट को आपको ओपन करना बहुत ज़रूरी है, मगर इंट्रोडक्शन आपका लॉन्ग नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन शॉर्ट होना चाहिए। तो द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स मस्ट बी रेज। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर प्रणब मुखर्जी हैज एडवोकेटेड दैट द नंबर ऑफ सीट्स शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 543 to 1000। बस एक लाइन का इंट्रोडक्शन काफ़ी है। फिर फॉर दिया है इसने। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में श्वेता ये बता रही है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लोकसभा सीट्स होनी चाहिए। फिर ये जो आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन है एंग्लो इंडियन से कनेक्ट करके इसने बताया है, दिस अबव स्टेप फर्दर रिड्यूस द लोकसभा सीट्स फ्रॉम 545 to 543। फिर यहाँ पर इसने लिखा है द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फॉर इंस्टेंस, प्रोडक्टिविटी ऑफ 17th लोकसभा इन 2019 इज 20 years हाई। ये अनक्लियर है, कोई एविडेंस नहीं है, हवा में बातें नहीं कर सकते, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। अब अगेंस्ट में इसने लिखा है कि इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इट विल लीड टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात की गई है। फिर यहाँ पर श्वेता ने बताया है कि अगर इंक्रीज होगी लोकसभा सीट्स तो और डिले होगा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट में इसने लिखा है द अबव डिलेज, तो मैंने लिखा है डू नॉट कनेक्ट विद द अबव पॉइंट। आप एक सेपरेट पॉइंट बनाओ, आप उसको पहले वाले पॉइंट से कनेक्ट मत करो। तो थर्ड पॉइंट को इलैबोरेट करना था जो उसने नहीं किया है, और इसने कंक्लूड कर दिया है। इसने लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस एक्सपेंडिचर ऑन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड टू हैव टाइम लिमिट ऑन द कंसेंसस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू डिक्रीज डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन। 7 मिला है, ओनली 1 लूज पॉइंट, एक ही लूज पॉइंट है, वो ये वाला है। एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी रिपील्ड। इतना शॉर्ट इंट्रोडक्शन काफ़ी है, इसने 2 सेंटेंसेस दिए हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ कब पास हुआ था ये बताया है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कर्ब द ईवल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन। अब इसने स्टेटेड लिखा है तो पास्ट में नहीं होगा ना, एंटी डिफेक्शन लॉ अभी भी है तो प्रेजेंट में होना चाहिए। एक्चुअली ये पूरा ये जो पॉइंट है फर्स्ट, इसने स्पीकर के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया है।
तो मैंने लिखा है इसमें टॉक अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करने के लिए। स्पीकर की वजह से डिले हो जाता है तो ये सारी चीज़ें इसको नहीं लिखनी चाहिए थी। Secondly, this anti-defection law impacts the decision making of legislation in the House. For instance, if ruling party has majority in the House, the party leaders issue a whip which is binding on the other party members to follow whether they are agree or not. Again, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को रिपील करना चाहिए नहीं करना चाहिए उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही है, ये इसलिए अनक्लियर है। फिर लेजिस्लेटिव लॉज लाइक एंटी डिफेक्शन लॉ प्रूव टू बी सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग अ स्टेबल गवर्नमेंट, तो मैंने लिखा हाउ, कैसे। ऑल्सो इट मिनिमाइजेज द इंसेंसेस ऑफ ओवरथ्रोइंग ऑफ द लीडर्स, तो बहुत वेग आंसर है। कोई जो भी आप ओपिनियन दे रहे हैं उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर लिखा है दिस लॉ इंटेंड टू कॉम्बैट पॉलिटिकल डिफेक्शन फ्यूल्ड बाय पॉलिटिकल करप्शन एंड ब्राइबरी, तो ये पॉइंट सही है, इसमें इसने इंस्टेंस भी दिए हैं। कंक्लूजन, फिर इसने लिखा इन द होल, तो जब कंक्लूजन आपने वर्ड दे ही दिया है तो इन द होल लिखने की ज़रूरत क्या है, टू सम, टू कंक्लूड, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लिखा डू नॉट वेस्ट योर वर्ड्स, टाइम एनर्जी भी वेस्ट जाता है अगर आप अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ करते हो। एंटी डिफेक्शन लॉ शुड नॉट बी रिपील्ड, और फिर इसने कंक्लूड किया है बट देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म सम करंट प्रोविजंस इन द लॉ टू मिनिमाइज द लूपहोल्स लाइक दोज हु resigned before completing their tenure should be debarred from contesting election for 6 years. That's how we can strengthen people's faith in electoral process. सही है। Important points missing, मैंने सिर्फ 2 दिया है इसको। Criminalization of politics, जैन को स्मॉल में नहीं, पूरा फुल फॉर्म लिखोगे जनवरी। अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है ये लिखा है, और फिर सेकेंड लाइन जो है इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ नक्सेस बिटवीन, तो मैंने लिखा है कि वाई और हाउ का जो आंसर है वो रिपोर्ट में सेकेंड पैरा में दूँ, फर्स्ट पैरा में व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर चाहिए। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 29% ऑफ MPs इलेक्टेड इन लोकसभा हैव सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, तो ये फर्स्ट पैरा में दे सकते हैं डेटा। जब यहाँ पे लिखा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रेफर्स टू द एंट्रिंग ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स एंड इवन गेटिंग इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो फिर डेटा देने के लिए आप ये वाला फर्स्ट पैरा में आपको डालना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट 29% ऑफ MPs इलेक्टेड इन लोकसभा हु हैव सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। फिर ये जो रीज़न आएगा ये रीज़न आपका सेकेंड पैरा से शुरू होना चाहिए, तो यहाँ पर इसने रीज़न दे दिया है। Also it results into increased crime rate, lack of transparency in political work. अब थर्ड पैराग्राफ जो रिपोर्ट का होता है उसमें सजेशन, ओपिनियन देना होता है, मगर अपना नहीं, एक्सपर्ट्स का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इसने ओपिनियन दिया है, इट इज़ डिजास्टरस एंड लैमेंटेबल। ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टी शुड पब्लिश क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ देयर कैंडिडेट्स इन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बोला है उसने ये लिखा है, तो बहुत लंबा सेंटेंस इसने फ्रेम किया है। अगर आप देखोगे तो ये सेंटेंस जो है ऑल्सो से शुरू होके ये सीधे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये एक सेंटेंस है। आप सोचिए अगर आप लंबा सेंटेंस लिखोगे तो मीनिंग अनक्लियर रहेगी। ये मैंने पहले भी इसको फीडबैक दिया हुआ है श्वेता को। कंटेंट इज़ रिच बट डिसऑर्गेनाइज्ड, कंटेंट अच्छा है मगर डिसऑर्गेनाइज्ड है। रिपोर्ट में 3 ही पैराग्राफ होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर करो, सेकंड पैराग्राफ में व्हाई एंड हाउ का आंसर करो, थर्ड पैराग्राफ में एक्सपर्ट्स का ओपिनियन या सजेशन दो, खत्म। ये नेक्स्ट रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। इसने प्लेस USA दिया है मगर कंट्री का आप नाम नहीं दे सकते हो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। आप यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख दो, वॉशिंगटन लिख दो, ओके। कंट्री का या स्टेट का आप नाम नहीं दे सकते हो, कोई मध्य प्रदेश लिखते तो वो गलत है, भोपाल लिखो। फिर SDGs क्या है, इसने लिखा यूनिवर्सल गोल्स अडॉप्टेड इन 2019 इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल में G कैपिटल, असेंबली में A कैपिटल होगा। इट हैज़ इतना मेंबर्स countries including India with 17 total goals and 2030 as the targeted year for their achievement। हालांकि सेकेंड पैराग्राफ बहुत अच्छा नहीं है इसका। थर्ड पैराग्राफ में फिर ये गोल्स हमें क्या क्या अवेयर करवाता है, ये सारी चीज़ें इसने लिखी है। इट कैन सॉल्व द कॉमन सोसाइटल प्रॉब्लम्स लाइक जेंडर इनक्वालिटीज, ये सारी चीज़ें। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट सम कंट्रीज फील लाइक 15 years लॉन्ग ड्यूरेशन टू एंड पॉवर्टी एंड हंगर।
Also, experts feel that by harvesting best practices in implementation and providing timely information about the issue, they will be able to achieve the targets on time, that is 2030. Content is okay, but you haven't talked about the countries achieving the target. बहुत ज़रूरी है बताना कि कौन सा कंट्री अभी तक टारगेट अचीव कर पाया है, तो इसीलिए इसको 2 मिले हैं। ये प्रेसी है और प्रेसी में इसको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप देखोगे काफ़ी इसको फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मिले हैं। इसको मैंने 2 दिया है इसमें। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देखिए इसको 2 आए हैं, इसमें 1, 2, जबकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्कोरिंग है। आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर 15 तो आराम से आ सकता है अगर यू नो द स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक ऑफ राइटिंग द आंसर। ग्रामर में श्वेता ने अच्छा किया है इस बार, और काफ़ी श्वेता प्रैक्टिस कर रही है, और उसके काफ़ी मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस के, जहाँ पे भी इसको डाउट होता है। इसको मेरे ख्याल से 15 आए हैं ग्रामर में। मैंने लिखा आई होप यू हैव सॉल्व द ग्रामर क्वेश्चंस ऑल बाय योरसेल्फ, योर इम्प्रूवमेंट इज़ रिमार्केबल। मैंने वापस यही फीडबैक दिया है। आई होप ये आपको श्वेता का आंसर स्क्रिप्ट देखकर सभी कैंडिडेट्स को बहुत मोटिवेशन मिला होगा कि अगर हमें कम स्कोर भी आता है किसी टेस्ट पेपर में तो हमें होपलेस नहीं होना है। जब टीचर बता रहे हैं कि आपकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, हमें उस शॉर्टकमिंग्स को न्यूट्रलाइज करना है और फीडबैक को इंटरनलाइज करना है, और जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर में उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है by diminishing our mistakes. Okay, thank you so much.